अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो प्रीलिम्स इज द टफेस्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जाम. व्हाई? प्रीलिम्स हैज अ सक्सेस रेट ऑफ लेस देन 1%, जहां पे मेंस का ऑलमोस्ट 20% है. 14,000 में से आपके 2,500 लोग अगले स्टेज तक जाते हैं, एंड यहाँ पे 2,500 में से आपकी 1,000 रैंक्स आ जाती हैं, तो ऑलमोस्ट 30 to 35%. तो इफ यू कैन मेक इट टू द लेटर स्टेजेस ऑफ द एग्जाम, आपका चांस ऑफ सक्सेस बिकम्स हायर. द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल इन ऑर्डर टू गेन सक्सेस आर मोर. यहाँ पे लक का फैक्टर है. ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, बट यहाँ थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ लाइक सो मेनी रैंडम फैक्टर्स कमिंग इन. नाउ इसके साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, दैट अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज कि भाई आई हैव गिवन प्रीलिम्स इन मे ऑफ 2025, एंड अब मैं क्या करूंगा कि मैं पूरे साल प्रीलिम्स की तैयारी करता रहूंगा राइट अप टिल प्रीलिम्स इन मे ऑफ 2026, which is wrong. What you need to be preparing for is mains, because in the end mains is the main exam. And mains की तैयारी, ये जो intervening period है, यहाँ अगर आप कर लेते हो तो what happens is whenever you get the chance to clear prelims, you make it through direct to the rank. Now this is not something जो कि मैं बस बोल रहा हूँ, this is something that happens every year. मतलब there are students from our institute over the last couple of years, for example दीक्षिता जोशी 2 बार प्रीलिम्स फेल किया, थर्ड अटेम्प्ट में AIR 54. देयर इज आकांक्षा सिंह 4 बार प्रीलिम्स फेल किया, 5वें अटेम्प्ट में AIR 44. सो दीज सॉर्ट्स ऑफ पीपल डू एग्जिस्ट, जहाँ पे उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, इट इज जस्ट दैट प्रीलिम्स क्लियर करने का चांस नहीं मिल रहा है, जैसे ही क्लियर किया थ्रू. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट रेडी फॉर मेन्स. एंड मेन्स की रेडीनेस के लिए देयर इज अ वेरी सिंपल आइडिया कि भाई आपको एक प्लान चाहिए. सो like always we like to share detailed daily targets wale plans, so we have also created an advanced level for those preparing for 2026. ये प्लान किस बेसिस पे है या क्या आइडिया है? इस प्लान का आइडिया है दैट वी वांट यू टू बी मेंस रेडी, वी वांट यू टू बी डन विद योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डन विद योर नोट्स मेकिंग, डन विद योर ऑप्शनल प्रिपरेशन. ये सारी चीजें तरीके से अगर आप करते हुए चलते हो अभी से टिल नवंबर, दिसंबर, जनवरी of 2026, then by Jan of 2026 you will be ready with all of the things that are required for your main success. and फिर अगले 4 महीने जो है we can focus शांति से बैठ के अपना प्रीलिम्स की तैयारी पे. with that idea in mind, let's have a look at the plan. प्लान में number 1, the plan is starting from the 14th of July. We wanted to give certain people कि भाई ये थोड़ा टाइम ऐसा ना हो कि भाई कल से प्लान शुरू हो जाए और आप घबराहट में हो कि भाई अरे अरे ये हो गया वो हो गया. If you are ready right now to begin this, आपको क्या करना है, आप डेट चेंज करके आप अपने हिसाब से इस डेट को अपडेट कर सकते हो for today, tomorrow, whenever you are starting with this. The first thing that has to be done on day 1 is a status check. Status check में क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे और कुछ शीट्स हमने बना दी हैं. तो ये शीट्स किस लिए हैं? आई कम ओवर हियर. नाउ GS1 में पूरा GS1 का सिलेबस आपका जो है विच इज हिस्ट्री, सोसाइटी एंड जियोग्राफी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन पुट अप ओवर हियर. एंड आपको क्या करना है कि भाई अपना यहाँ पे सोर्स लिख दो कि वेयर एम आई कवरिंग इंडियन कल्चर फ्रॉम, वेयर एम आई कवरिंग इंडियन सोसाइटी फ्रॉम. नाउ एडवांस लेवल का ये प्लान है, तो वी हैव नॉट गिवन द sources over here because a lot of you will already have done a lot of things over here कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल आप ऑलरेडी कर चुके हो. आपने स्पेक्ट्रम से किया है, आप स्पेक्ट्रम लिखो. आपने बिपिन चंद्रा से किया है, आप बिपिन चंद्रा लिखो. जो भी जहां से किया है वो यहां लिखो. एंड देन ऑल दैट यू नीड टू डू इज कि मैंने ये कर लिया है, आई टिक इट. क्या मैंने नोट्स इसके बना लिए हैं, क्या मैंने PYQs इसके कर लिए हैं. इस तरीके से हर GS सब्जेक्ट के लिए आपको ये एक ट्रैकर फिल कर सकते हो. एंड व्हाट दिस विल शो यू इज दिस. इस शीट पे ये डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. आपको दिखाई देगा कि GS1 में ओके 100% मेरा कंप्लीशन हो गया है, माने कि जो जो चीज़ें मुझे पढ़नी थी मैं पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ. नोट्स मैंने बना ली हैं, PYQs मेरे हो गए हैं. एंड मैंने टेस्ट अगर दिया था तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स टेस्ट में इतने थे, फीडबैक मेरा टेस्ट में इतना था. जैसे जैसे आप चीज़ों को टिक करते जाओगे, लेट अस से आई हैव टिक्ड 1 2 3, दिस ट्रैकर विल ऑटोमेटिकली अपडेट ओवर हियर. सो दैट इज द आइडिया कि भाई डे 1 पे जब हम आते हैं इट इज़ अ स्टेटस चेक. GS के साथ साथ आप ऑप्शनल के लिए भी अपने लिए ऐसी एक शीट बना सकते हो, बिकॉज you have to keep in mind that if you're preparing for mains, there are a lot of things that need to be done. And सबको एक साथ करने के लिए
एक मैनेजमेंट टूल आपको चाहिए. दिस इज अ मैनेजमेंट टूल फॉर यू विच विल टेल यू क्या क्या चीजें आपको करनी है. इट विल अलाउ यू टू कीप अ ट्रैक ऑफ क्या क्या चीजें हो गई हैं, एंड विद दैट इन माइंड इट विल कीप यू स्ट्रीमलाइंड. नाउ कमिंग टू द फर्दर पार्ट ऑफ दिस प्लान, कि यहां पे हमने किया है, आपको वीकली लेवल पे बता दिया गया है कि भाई क्या क्या चीजें आप कर रहे हो. फर्स्ट वीक में यूल स्टार्ट विद ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड सो ऑन. कोशिश यहाँ पे करी गई है कि बाय 12th जनवरी वाला जो हफ्ता है आपका, बाय 20th ऑफ जनवरी यू विल हैव कवर्ड द एंटायर मेंस का जीएस का सिलेबस. एंड जो यहाँ पे टारगेट्स रखे गए हैं वो इस हिसाब से रखे गए हैं कि 4 घंटे में, 5 घंटे में दिन के आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो. ऑप्शनल के लिए आपके पास उसके बाद 4-5 घंटे और बच जाएंगे, अज्यूमिंग यू आर स्टडिंग 8-9 आवर्स इन अ डे, राइट. बीच में दिवाली ब्रेक भी आपको छोटा सा मिला है. द एंटायर आइडिया ऑफ दिस इज कि अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो, यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, यू हैव टू बी स्ट्रीमलाइंड. एंड नेचुरली जैसे जब भी हम ये प्लान्स बनाते हैं तो दिस प्लान इज ऑल्सो इन सिंक विद आवर जीएस एडवांस कोर्स. तो जीएस एडवांस का जो कोर्स है, उस कोर्स में आपको एंटायरिटी ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन फ्रॉम अ मेंस पर्सपेक्टिव मिलती है. दिस कोर्स इज फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026. सारी चीजें जीएस की इस कोर्स में कवर होंगी. इसके साथ साथ एस द एसे का जो कोर्स है, वेयर आई एम टीचिंग एसे राइटिंग, is also available in this course, right? So in this course the price of which is 10,999, आपको सब चीजें मिलेंगी. entire coverage of mains syllabus, personalized mentorship, access for 1 year, current affairs classes, mains test series with evaluation, value addition material, all of these things will be available to you. But अगर खुद से तैयारी करना चाहते हो तो ये डेली टारगेट्स ऑलरेडी हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं. इसके साथ साथ इफ प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ चाहिए, आप कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो वी हैव ऑल्सो द मेंस एक्सेल प्रोग्राम. मेंस एक्सेल प्रोग्राम में क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे वी आर गिविंग सम प्रैक्टिस टारगेट्स विच, जिनके साथ जो लोग अपना टेस्ट कॉपी वहां पे सबमिट करते हैं, तो सम टेस्ट कॉपीज वी ऑल्सो इवेल्युएट फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन चेक आउट. द आइडिया ऑफ दिस इज कि भाई इफ यू कंप्लीट दिस प्रोग्राम you will have given multiple tests, section tests, full tests, optional के tests. You will have practiced a lot of answer writing, and by the time you come to January, you will feel ready. क्यों? क्योंकि देखो ये जो GS की चीजें आपने सारी करी हैं यहाँ पे, they are also now going to be repeated for your prelims preparation. तो अगर मैं GS में अपने कॉन्फिडेंट हूं कि हाँ मैंने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, मैंने तैयारी कर ली है, I feel confident of going into prelims with a clear heart and a clear mind कि भाई हाँ 4 महीने हैं, prelims MCQ टाइप तैयारी करनी है, I can do it. बट अगर ये पीछे से नहीं होता है तो then I feel like अच्छा prelims हो भी गया तो मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा. तो let all of those things rest, उनको साइड में रखो. काम करना है, मेहनत करनी है, तो plan is here. And if you're interested in joining the course, you can visit courses.upscprep.com. That's all for this video. All the best on your UPSC journey.